सबसे पहले उज्जवल निकम साहब, मुझे तो बता दीजिए 57 दिन हो चुके हैं, 57 डेज। अभी भी लड़ाई चल रही है बिहार और महाराष्ट्र की। अभी भी महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना ये कह रही है कि इन्होंने जांच खराब कर दी। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, संजय राउत कह रहे हैं। बिहार का कोई लेना देना नहीं। सीबीआई जांच कैसे शुरू हो गई? जांच तो हम कर रहे हैं, वो लोग अड़ंगा लड़ा रहे हैं। आपस में लड़ेंगे तो सुशांत के इंसाफ के लिए कैसे लड़ेंगे? उज्जवल निकम साहब। अमन जी, पूरा देश देख रहा है कि जिस प्रकार महाराष्ट्र और बिहार दोनों राज्य के पुलिस, दोनों राज्य के राजनेता, इसमें जो झगड़ा चल रहा है वो बहुत दुखदायक है। दुखदायक इसलिए मैं कहूंगा कि ये यहां हद तक चला गया है कि अगर कोई महाराष्ट्र का क्रिमिनल बिहार में, अभी उसे फॉरेन में लपने की जरूरत नहीं है, छिपने की जरूरत नहीं है, वो बिहार में चला जाएगा। बिहार पुलिस महाराष्ट्र पुलिस को कोऑपरेट नहीं करेगी। अगर बिहार पुलिस का कोई गुनहगार महाराष्ट्र में आता है तो महाराष्ट्र पुलिस उनको कोऑपरेट नहीं करेगा। इस प्रकार जो युद्ध दोनों राज्यों के पुलिस में चल रहा है, मुझे लगता है इस देश का नागरिक इसलिए बहुत दुखदायक है और इसलिए इसमें से रास्ता निकालना तुरंत ही जरूरी था, क्योंकि हमें यह देखना है कि सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। लोगों के मन में जो शक है कि सुशांत ने आत्महत्या क्यों की, कोई वजह थी क्या अबेटमेंट टू सुसाइड थी, क्या मर्डर की जो थ्योरी जो आ रही है वो है, इसके लिए जांच होना निपक्षपाती बहुत जरूरी था। लेकिन जो चल रहा है मुझे लगता है बहुत दुखदायक है। अभी कल सुप्रीम कोर्ट में यह तय किया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार को हलफनामे रखने के लिए कह दिया, और कल मुझे आशा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जरूर फैसला करेगी, क्योंकि सीबीआई ने ऑलरेडी इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, ईडी इंक्वायरी कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस कर रही है। कानूनी हक किसको है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे उज्जवल निकम जी, विनीत तिवारी आईपीएस ऑफिसर गए थे ना, उनको जैसे क्वारंटाइन किया गया था वहां पर, यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे जांच को क्वारंटाइन कर दिया है और इंसाफ से सोशल डिस्टेंसिंग जो है कर रही है मुंबई पुलिस। लग ऐसा रहा है, मतलब कॉपरेशन क्यों नहीं करना। मेरे साथ मृत्युंजय सिंह हैं जो कि बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय सिंह जी, शिवसेना पूछ रही है उनके अंगने में आप लोगों का क्या काम है। वो कह रहे हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, आप लोगों का क्या काम, क्या से क्राइम वहां हुआ है, आप लोग क्यों कूद रहे हैं, ये संजय राउत शिवसेना पूछ रही है। देखिए अमन जी, ये न्याय के लिए और न्याय दिलाने के लिए बिहार पुलिस कूद नहीं रही है। एक ऐसे व्यक्ति सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार का उसका अपना घर है, उसके न्याय दिलाने के लिए जब उसके पिता पटना में एफआईआर करते हैं, उसके लिए गई है। और उसके पिता के जाने के पीछे लॉजिक है कि 40 दिन तक मुंबई की पुलिस जो वहाँ पर क्या जांच कर रही थी, पहले तो वो सुसाइड बता रही है, जब जांच चल रहा है तो मृत्यु हत्या है कि आत्महत्या है, पहले कैसे हम कह सकते हैं। इसके बाद वहाँ जाती है, जाने के बाद वहाँ की पुलिस को, वहाँ बिहार की जब पुलिस जाती है, उनका भी खाकी का कर्तव्य है न्याय दिलाना, हमारा भी खाकी कर्तव्य है न्याय दिलाना, और न्याय दिलाने के लिए सरकार भी वहाँ की कटिबद्ध है। और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी जो न्याय के साथ विकास के पूरे देश में प्रतीक है, उनका भी कटिबद्ध है। तो दोनों जब वहाँ गई है और दोनों को कॉपरेट एक दूसरे के लिए, सुशांत सिंह के मामला पूरे देश में, पूरे विश्व में लोग जानना चाहता है कि हत्या है कि आत्महत्या है, एक कॉपरेट करके सहयोग करना चाहिए था। और वहाँ की पुलिस ने, वहाँ की कहीं ना कहीं पुलिस के पीछे सरकार का हाथ था, किसका हाथ था, जब जाहिर है टीवी मीडिया पर चल रहा है, वहां की सरकार कह रही है मृत्युंजय दिया गया, वहां पे जांच चल रही है ना, वहां पे जांच चल रही है, क्राइम वहां पर हुआ है, आप लोग मेरे, आप उनके अंगने में आपका क्या काम। मेरा सीआरपीसी में स्पष्ट मेरा है, सीआरपीसी जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा उसमें स्पष्ट है, 90 में, 91 में, 100 में, 156 क्लोज 2 में है, 165 में, 161 में, 166 में है कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ित अगर एफआईआर लॉन्च करता है तो उसके जांच के और न्याय दिलाने के लिए, सत्य सामने लाने के लिए हम कहीं जाएंगे, जांच करेंगे।
और जांच में उसमें रुकावट पैदा करना का। आज बिहार मुंबई की पुलिस आवे, अतिथि देवो भव मेरा संस्कार है, भारत का संस्कार है और बिहार का है। मैं हर मोर्चे पर, हर जांच में उनको साथ देने के तैयार हूं। आज सुशांत सिंह मामले में अगर वो कह रहे हैं सीबीआई तो मामला चला गया है, अगर बिहार आते मैं हर बिंदु पर उनको साथ देने के तैयार था, साथ देता। सरकार हमारा, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जो मुद्दे आ रहे हैं, चुनाव, कोई चुनाव से मतलब नहीं है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय के लिए पूरे देश में एक पहचान है। वो इनके पार्टी सत्ता पक्ष से जुड़ा व्यक्ति हो या किसी पार्टी का हो, एमएलए वगैरह हो, अगर लगता है कि वो गलत किया है। महेश तिवारी शिवसेना से मेरे साथ है, मैं उनके पास आऊं। के लिए गई थी। महेश तिवारी, आप शिवसेना से हैं, मैं आपके पास आऊं, लेकिन आज क्या डेवलपमेंट्स है, आज की क्या खबर है और खबर के पीछे का मतलब क्या है, एक बार वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि आज जो है रिया चक्रवर्ती की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि चुनाव की वजह से, बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से जांच में कूदी है बिहार सरकार और पुलिस। खबर ये नहीं है, ये तो सबको पता है। खबर यह है कि इंसाफ की जगह सियासत का कहीं मोहरा तो नहीं बन रही है रिया चक्रवर्ती, जो उनकी तरफ से पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, वो बिहार सरकार को कह रहे हैं, बिहार पुलिस को कह रहे हैं। खबर ये नहीं है, खबर ये कि सीबीआई जांच से महाराष्ट्र सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा, और सवाल ये कि क्यों नहीं मिल रहा है। ईडी ने मुंबई में रिया सहित 6 लोगों से पूछताछ की। आज का एक और अपडेट सीबीआई के बाद। खबर ये नहीं है, खबर ये कि सीबीआई के बाद अब ईडी का भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। पिछली बार 8 से 9 घंटे तक पूछताछ की और दूसरी पूछताछ अभी चल रही है। संजय राउत का एक और आरोप कि सुशांत की अपने पिता से नहीं बनती थी। अब वो कैरेक्टर असैसिनेशन परिवार का उन्होंने जांच कर ली। इंसाफ की लड़ाई में सुशांत के परिवार की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है क्या? महेश तिवारी शिवसेना से हमारे साथ हैं। महेश तिवारी साहब, मैं आपसे क्या सवाल पूछूं? आपके नेता ने तो मतलब हद कर दी, 74 साल के उनके बुजुर्ग पिता, आपने तो उनके पिता की 2-2 शादियां करवा दी। मतलब संवेदनहीनता की हद ही कहा जाएगा ना। उनके पिता की शादियां करवा दी संजय राउत ने। देखिए अमन जी, जो ये पूरा मुद्दा है, ये कानूनी मुद्दा ज्यादा है। और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ताल ठोक में जिस तरह से आप एक लीगल एक्सपर्ट को, श्री उज्जवल निकम जो सीनियर एडवोकेट, उनको आपने बुलाया है, और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने सीआरपीसी का भी जिक्र किया है। कानूनी पहलू ज्यादा हो जाता है, इसलिए मेरी टिप्पणी करना अनिवार्य हो जाता है। पिता की 2 शादियां क्यों करवाई? नहीं, मैं उस पे आऊंगा। पहले उस पर आइए ना। ये परिवार का कैरेक्टर असैसिनेशन है। ये बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी थी। उनके परिवार ने अपने बेटे को खोया है। 74 साल के बुजुर्ग पिता हैं वो कानून के लिए लड़ रहे हैं। वो आप सोचिए उन पर क्या बीत रही है। और आपके नेता कह रहे हैं उनके पिता की 2-2 शादियां हुई थी, इस वजह से सुशांत की बनती नहीं थी उनसे। सोचिए कितना संवेदनहीन बयान है। 1 मिनट बोलने का समय देंगे तो मैं अपनी बात को पूरा कर पाऊंगा। अगर आप बीच में करते रहेंगे तो मुझे लगता है मैं अपनी बात पूरा नहीं कर पाऊंगा। देखिए, जहां तक अभी सीआरपीसी का जिक्र किया जा रहा था, यहाँ पर 2 आपके मेहमान बैठे हुए हैं जो लीगल एक्सपर्ट है। आप मुझे बता दीजिए 1973 से जब से सीआरपीसी लागू, पहले बोलिए संजय राउत का बयान गलत था। देखिए, माननीय संजय राउत पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, सम्मानीय नेता हैं, और उनका जो बयान होता है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा से लगे रहे हैं। आपको लग रहा है मैं तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा हूं? नहीं बोला उन्होंने ये। चलिए आप बोल दीजिए, उन्होंने ऐसा नहीं बोला। वो हमेशा से उनका मुहिम, मैं कोट अनकोट बोल देता हूं उनका बयान। उनकी तरफ से कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत की उनके पिता से नहीं बनती थी, पिता की दूसरी शादी हुई थी। सम्मानीय नेता है माननीय संजय राउत जी के बयान को मतलब आप भी उनके पिता की, आप भी अमर्यादित टिप्पणी जो की है उसके साथ नहीं जाना चाहता। मैं उस पर आप बोलिए गलत कहा उन्होंने। देखिए अमन जी, पहले आप पर्सनल टिप्पणी पर मत आइए। पहले मुझे आप पर्सनल टिप्पणी कर दे उनके परिवार पर। कानून सुन लीजिए, उनके पिता पर इतनी अमर्यादित टिप्पणी की गई। मुंबई पुलिस क्या कर रही है पहले उस पर मुझे जानने दीजिए, क्योंकि पहले बोलिए संजय राउत ने गलत कहा। कर रहे हैं उनके ऊपर। संजय राउत ने गलत कहा, सही। मैं यही कह रहा हूँ, माननीय संजय राउत जी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, और वो हमेशा से सुशांत राजपूत जी के केस में ये चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष हो और उनको न्याय दिलाया जाए। 2 शादी हुई थी, कहां से पता लगा आपको? देखिए, ये इंडिविजुअल टिप्पणी